गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे सवाल देख लिए थे और 2 सवाल मैंने आपको बोला था आप खुद इन 2 सवालों को कीजिए। ठीक है, उसमें से एक सवाल था जो थोड़ा हटके था और मैं भी एग्जाम में वो हमें कई बार पूछा भी जाता है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है ना, उसका एक सवाल था हमारा, क्या था, 1/4 a माइनस 1/2 b माइनस +1 था बेबी। ठीक है ना, इसका स्क्वायर था, हमें इसे सॉल्व करना है। राइट, तो जब 3 वेरिएबल हो और उनका हमें स्क्वायर निकालना हो तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आइडेंटिटी हमारी क्या थी, क्या निकाला था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर था तो हमारा उसका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। राइट, यही था हमारा। अब चलिए, इस आइडेंटिटी में हम इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो पहले हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4 a, वाई की वैल्यू क्या है, -1/2 b, एंड जेड की वैल्यू क्या है हमारी 1। इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में फिलअप करते हैं तो क्या होगा, 1/4 a का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, -1/2 b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड की वैल्यू क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 × एक्स की हमारा की वैल्यू क्या है, 1/4 a इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -1/2 b प्लस 2 × वाई की वैल्यू क्या है, -1/2 b इंटू जेड की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस 2 × जेड की वैल्यू 1 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4 a। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड a का स्क्वायर, ठीक है ना, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। दैट मीन्स क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, +1/2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, b का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ऐसे रहेगा। उसके बाद देखिए, इधर प्लस है लेकिन यहाँ साइन माइनस का है, तो क्या आ जाएगा माइनस। अब वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको इंटू करते हैं क्या करेंगे, 4 × 2 = 8, ठीक है ना, और 8 क्या है हमारा 2 के डिवाइडमेंट में आएगा, मान लीजिए 2 × 1/4 8ab, ठीक है ना, तो 2 × 4 = 8, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा, मतलब 1/4 ab हो गया, माइनस +2a इंटू होगा यहाँ -1 से क्या होगा, साइन माइनस का आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 1, b तो हमारा है ही, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे ये 2 से 2 गया तो क्या बचा, सिर्फ ओनली हमारा -b बचा यहाँ पे। राइट, प्लस 2 × 1 1 एंड 1 का 1 से इंटू होगा तो 1 ही आएगा गन, और 4a हो जाएगा, और ये 2 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, 1/16 का a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 माइनस 1/4 ab, राइट, एंड माइनस b प्लस 1/2
ए, राइट, यही मिलेगा हमें। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया इसका, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 आता है इसके बाद में। उसमें क्या करना है हमें, फैक्टराइज करना है। क्या करना है हमें, फैक्टराइज करना है इसके बाद के क्वेश्चंस में हमें। और क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए हमें जो वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, वो हमें क्या दिया गया है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, राइट। ये हमें दिया गया। अब देखिए, इसे देख के हमें कोई वैल्यू, कोई भी एक आइडेंटिटी हमें याद आ रही है। इस आइडेंटिटी को हमें चेक करने पे कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, जस्ट ये वाली। कौन सी, ये वाली। लेकिन इस आइडेंटिटी में जो हमें वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू क्या दी गई है हमें, एक वैल्यू माइनस में है। क्या माइनस में है, एक वैल्यू हमें माइनस में यहाँ पे दी गई है। बाकी और तो इसमें कुछ है नहीं। चलिए फिर हम इसे निकाल के देखते हैं कि और क्या हो सकता है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम इसे, राइट। तो आइडेंटिटी के हिसाब से तो हमारी यही आइडेंटिटी आएगी। इस क्वेश्चन में भी कौन सी आइडेंटिटी आएगी, यही आइडेंटिटी आएगी, राइट। अब इसने क्या किया है, हमें क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में हमें इसने निकाल के दे दिया है। और हमें किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाना है। किस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट। इसको अगर हम और किसी तरह से लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ देखिए, अगर तीनों x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों अगर जो टर्म्स है हमारे ये प्लस में होते तो सारे साइन हमारे प्लस में होते, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे दो जगह माइनस आ रहा है। कहाँ आ रहा है, वाई जेड एंड 16xz। डेट मीन्स हमारा जो जेड का टर्म्स है इसका साइन हमारा माइनस में, ठीक है ना। स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन सिंगल टर्म में आ रहा होगा था कि डेट मीन्स इसमें से जेड हमारा माइनस के साइन के साथ है। ये हमें एक यहाँ से कॉमन थिंकिंग मिलती है, ठीक है ना। तभी हम देख के पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, ये हमें किस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में दे दिया है, डेट मीन्स स्क्वायर फॉर्म में दिया है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर, डेट मीन्स ये आ गया, प्लस 3y का स्क्वायर ये हो गया, प्लस 4z का स्क्वायर ये हो गया, प्लस अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, x y z। ये तीन टर्म्स हमें यहाँ से मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है हमारा, 2x इंटू 3y, ये मिला। माइनस का साइन है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। अगेन हमें 2 इंटू वाई एंड जेड मिलेगा। y क्या है हमारा, 3y एंड 4z है, माइनस 2 इंटू एक्स जेड, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, एंड जेड की वैल्यू क्या है 4x एंड 4z, राइट। अगर हम इसके बाद कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ इस फॉर्मेट में से
लिखना था। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy आ गया हमारा। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 की वैल्यू हमारी आ गई। 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 60, ये वैल्यू हमारी आ गई। राइट, तो ये हमारा किस आइडेंटिटी के ऊपर आया है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पे हमारा जो जेड की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस में आ रही है। इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है हमारी, जेड की वैल्यू हमारी यहाँ माइनस में आ रही है। राइट, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स एंड वाई के साथ में अगर यहाँ किया है तो देखिए हम यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स एक्स और वाई के साइन तो हमारे प्लस में, और यहाँ देखिए वाई एंड जेड के साथ जब इंटू हुआ तो माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पे जब एक्स एंड जेड के साथ इंटू हुआ तो माइनस का साइन आया। अगर हम इस साइन को प्लस करें और माइनस के आगे इसके आगे माइनस लगाएंगे तो हमारा साइन ये माइनस में हो जाएगा, और इस साइन को अगर हम प्लस करेंगे और या -4z करेंगे तो भी हमारा प्लस में हो जाएगा। राइट, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर। या इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएं तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, हम इस फॉर्म में भी इसको लिख कर दे सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख देंगे तो भी आपका आंसर राइट ही गिना जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है इसमें, वो हमें क्या दिया है इसमें? 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर, राइट, माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz एंड माइनस 8xz, ये हमें दे रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा फॉर्मूला तो हमारा यही होगा। कौन सा? ये या ये, जिसे हमने लिया है। राइट, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है। 2 का स्क्वायर अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, हमें हम इसका स्क्वायर भी करें और 2 की वैल्यू भी चेंज ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू यहाँ पे इसने क्या बता दी, हमें यहाँ पे ऑलरेडी √2 हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 2 ही मिलेगा। हमने लास्ट वीडियोस में समझा था इस चीज़ को। एंड एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का। अब हम स्क्वायर कैसे करें इस वैल्यू को? अगर हम अब हम कैसे लेके आ सकते हैं? हमें अब इस वैल्यू को समझना होगा, क्योंकि 8 2 का तो क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, लेकिन हमें क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो हम इसे कैसे ले सकते हैं? 2 इंटू √2। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। तो 4 2 ज़ा 8 का स्क्वायर। डेट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? तो सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ओके, बाकी तो और कुछ इसमें है करने लायक नहीं, बाकी तो हमारे सारी चीज़ें इसने हमें नॉर्मली दे दी गई हैं। राइट,
माइनस 2 × √2 XY कॉमन है। अब हम इसको प्लस में लेंगे, किसे, इस साइन को, क्योंकि हमारा इसका जो टर्म आएगा क्या आएगा, x + y + z का होल स्क्वायर। और हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x² + y² + z² +2xy + 2yz + 2z। अगर हम इसके आगे माइनस का साइन लगाते हैं तो -√2x² करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 2x² आएगा। राइट, अगर हम इस साइन को प्लस में लेते हैं और √2 के आगे माइनस लगा देते हैं, -√2x × y, अगेन +2 क्या होगा आगे, क्या ले सकते हैं हम इसे, y की वैल्यू क्या होगी हमारी, y, और हमारे z की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, 2√2z। अगेन साइन प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 8xz आ रहा है, क्या आ रहा है, 8xz। हमारा फॉर्मूला क्या है, 2x की वैल्यू क्या है हमारी, -√2x, एंड z की वैल्यू क्या है हमारी, 2√2, 2√2z। राइट, समझ में आया आप लोगों को। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हमें अगर इसे लिखना हो तो क्या करेंगे, -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। राइट, तो पहले आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कैसे आएंगी मालूम पड़ेगा। यहाँ देखिए माइनस का साइन दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन माइनस का साइन दिया है तो किसके साथ दिया गया, एक्स एंड वाई के साथ में। तो यहाँ तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू माइनस में है या वाई की वैल्यू माइनस में है, लेकिन सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे वाई एंड जेड की वैल्यू हमें यहाँ प्लस में दी गई है, और अगेन यहाँ पे एक्स एंड जेड की वैल्यू माइनस में दी गई है। अगर यहाँ जेड की वैल्यू माइनस में होती तो ये भी साइन हमारा माइनस में आया होता। दैट मीन्स ये साइन हमारा माइनस में क्यों आया, यहाँ पे जेड के साथ एक्स लगा हुआ है और यहाँ पे वाई के साथ एक्स लगा हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे माइनस में है। अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे किसी टर्म के साथ में या नंबर के साथ तो उसका स्क्वायर होने पर क्या होगा, माइनस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, तो हमें ये मिले। अगर इसको हम और थोड़ा डीप में जाके लिखे तो -√2x + y + 2√2z इंटू -√2x + y + 2√2z, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, हमें सिर्फ आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना है, वो हमें इस फॉर्म में दे दे लिख करके, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, या फिर हमें इस फॉर्म में लिख के दे दे। अगर उसने हमें ये फॉर्म लिख के दिए तो हमें ये फॉर्म को लेके आना है, अगर क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म दिए तो फिर हमें इस फॉर्म को लेके आना है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में हमने उसे लेके आना है। राइट, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। क्यूब्स को हमें एक्सपांड करना है। अब क्यूब्स को एक्सपांड करने के लिए फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब के लिए क्या बताया था आपको मैंने, a + b का क्यूब हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम उसे। राइट, a + b एंड a + b का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको मैंने यही बताया था ना। और अब इसको अगर हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर वो, इसको हमने आगे सॉल्व किया था। कैसे किया था हमने, इस टर्म का इसके साथ इंटू करेंगे, इस टर्म का इसके साथ वापस अगर इंटू करेंगे, तो हमने a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी से इंटू से करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे क्या मिलता है, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, तो 2a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा हमारा, प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा b इंटू ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू के साथ करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी क्यूब बी इंटू बी स्क्वायर। तो उससे कैसे कर सकते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखिए 2a स्क्वायर बी एंड यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, डेट मीन्स कितना हो गया 3a स्क्वायर बी हो गया, प्लस यहाँ देखिए 2ab स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो गया, राइट। या तो हम इसको यहाँ पर ही खत्म कर सकते हैं, या हम यहाँ क्या कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 3 कॉमन है दोनों में, ए दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 3ab को कॉमन निकाल लेंगे। 3 निकाल लिया, ए निकाला बी निकाला, क्या बचा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए बचा, प्लस यहाँ से 3 निकाला ए निकाला बी निकाला, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बी बचा, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब। तो हमने a प्लस बी का क्यूब निकाला है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2x एंड b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी के साथ में करते हैं, तो हमें आइडेंटिटी कौन सी है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है 1, इंटू में ए की वैल्यू क्या है हमारी 2x प्लस 1। इसे सॉल्व करें तो क्या होगा 2 का क्यूब क्या होगा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, 6x इंटू 1 वही रहेगा वैल्यू, एंड यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2x प्लस 1, राइट। अब हम इसे आगे करते हैं 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x हो जाएगा हमारा, और x का स्क्वायर प्लस 6x, क्या हो गया 6x। अगर हम इसे नंबर वाइज लिखते हैं पावर की फॉर्म में, तो क्या होगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। इजी है, ज़्यादा कुछ भी हमें करना नहीं है, बहुत आसानी से हमें इसके सारे आंसर मिल जाएंगे, राइट। चलिए तो हम नेक्स्ट करके देखते हैं, तो हमारा अगला सवाल जो है उसको हम देख लेते हैं। ओके चलिए, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट सवाल था वो
क्या था 2a माइनस 3b का होल क्यूब। राइट, ये एक हमें सवाल दिया था और इस सवाल को हमें आइडेंटिटी के बेस के ऊपर सॉल्व करना। राइट, तो a प्लस बी का होल क्यूब मैंने आपको बताया था, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो a प्लस बी का होल क्यूब, अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो मुझे कमेंट में करके बताएं। ओके, चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। राइट, और सेम यही होगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का, इसका क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। राइट, तो हमारे लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू क्या है 3b, वो भी माइनस में। राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए तो फिर हम आगे करते हैं, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब हम इसके सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे अब हम, 2a माइनस 3b का होल क्यूब है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या है हमारा 3b और ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b। राइट, इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब आगे क्या होगा, 2a का क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27b का क्यूब, यही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18ab 2a माइनस 3b हम ये लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम इसे, 8a का क्यूब 27b का क्यूब माइनस, ठीक है 18 2 जा 36, 36 तो हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर 20 ml रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस 18ab इंटू माइनस 3b, तो माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54, a सेम रहेगा और b इंटू बी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। राइट, समझ में आया आप लोगों को। अगर किसी स्टेप की भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ को अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है हमें। हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें क्या दिया गया है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब तो हमें यहाँ मालूम ही है क्या होगा। राइट, तो सेम हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। हमारे लिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 3/2 एक्स एंड b की वैल्यू क्या होगी 1, तो हम इसके हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अगर हम यहाँ पे रखें तो a क्यू क्या होगा हमारा 3/2 इंटू एक्स का ब्रैकेट का क्या होगा q हो जाएगा, प्लस बी क्यू में क्या है हमारा 1, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी 3, ऐसे एज इट इज रहेगा। और a की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 इंटू एक्स एंड b की वैल्यू 1 है, एंड ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी। तो a प्लस बी में क्या होगा हमारा 3/2 एक्स प्लस 1, हमारा ऐसा ही आएगा। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 का क्यूब क्या होता है
27 एंड 2 का क्यूब क्या होगा 8 एंड x का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है प्लस राइट। अब हम क्या करेंगे इनटू के ये क्या है हमारा इनटू के फॉर्म में है, ठीक है ना। मल्टीपल में तो क्या होगा सेम इंटू हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 राइट। तो 912x इंटू 1 यही रहेगा और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1 ये आएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज 9 3 ज़ा 27 एंड 2 2 ज़ा 4 इंटू में क्या होता है हमारा सामने सामने इंटू होता है राइट। हमने फर्स्ट चैप्टर में और क्लास 8 में भी हमने किया था इसे 27/4 एक्स का एक्स से क्या होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स का प्लस 1 से इंटू होगा तो क्या होगा यही वैल्यू है ये हमारी 9/2 इंटू एक्स। अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखें ठीक है ना तो 27/8 एक्स क्यूब उसके बाद इससे छोटा आएगा 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1 ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका फोर्थ। उसमें हमें क्या दिया गया है हम उसे भी देख लेते हैं एक बार। ओके तो हमें क्लियर समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें x माइनस 2/3 इंटू वाई का क्यू दिया है। क्या दिया है क्यू दिया गया है। ये तो सिंपल है जस्ट पहले वाले सवाल की तरह ही है ठीक है ना। तो हमें इसे वैल्यू पुट करनी है। ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब जस्ट इट ये वाला कौन सा आएगा ये वाला आएगा और इसमें कौन सा आया था हमारा ये वाला आया था। ओके तो हम इस वैल्यू में इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या होगी x एंड b की वैल्यू क्या होगी 2/3y। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो फर्स्ट ए क्यू आएगा हमारा ए क्यू डैट मीन्स x की वैल्यू माइनस b का क्योंकि माइनस में है तो 2/3y का क्यूब माइनस 3ab ए की वैल्यू क्या है x एंड b की वैल्यू क्या है 2/3y इंटू ए माइनस बी तो x माइनस 2/3y। अब हम इसे सॉल्व करेंगे x का क्यूब होगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8 3 का क्यूब 27 एंड y का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये 3 2 ज़ा 8 यही होगा हमारा कुछ और आएगा यही आएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 बचेगा या ऐसा कर लीजिए इस 3 को आप इस 3 से यहाँ काट भी सकते हैं ठीक है ना। तो क्या बचा हमारा ओनली 2xy बचा क्योंकि 3 3 कट गया x बचा यहाँ पे 2 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2xy हो गया। अब ब्रैकेट में हमारा क्या बचा x माइनस 2/3 का y ये वैल्यू बची हमारी राइट। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई का क्यूब माइनस 2xy इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 4x एंड वाई एक्स तो सिंपल ही रहेगा यहाँ पे और वाई वाई का क्या हो जाएगा इंटू अपॉन में 3 सॉरी 2 दिया मैंने 4 हो जाएगा ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे करेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 8/27 का वाई क्यूब
ठीक है ना। और आगे से लिखना चाहें तो +4xy² बाय 3 -2x²y। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक ये सवाल को ख़त्म कर दीजिए, यहाँ तक भी ये राइट रहेगा हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट देते हैं। इसके आगे के जो सवाल है बहुत इजी है, इनमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, एकदम सिंपल सवाल है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी के ऊपर हमें सवाल को सॉल्व करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 99 का क्यू दिया है, ठीक है ना, इसे हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें किस पे यूज करना है ये, बाय यूजिंग आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है ना, हमें आइडेंटिटी यूज करके ही करना है। तो 99 का अगर क्यू करना हो तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 99 को 3 टाइम हम इंटू कर देंगे, लेकिन हमें आइडेंटिटीज के ऊपर यूज करना है, तो सिर्फ 99 का क्यू अगर आइडेंटिटी के ऊपर यूज करें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यू लिख सकते हैं हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। और अब ये क्या हो गया हमारा, a - b का होल क्यू इस फॉर्म में आ गया है। अब हम आइए तो a - b का होल क्यू क्या होता है हमारा, a³ - b³ -3ab इंटू a - b, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर इस आइडेंटिटी के ऊपर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे लिए a की वैल्यू क्या आएगी, 100 एंड b की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो चलिए अब वैसे पुट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट a³ में क्या आएगा, 100 का क्यूब माइनस b³ में b की वैल्यू 1, b का क्यूब -3 एज इट इज रहेगा, इंटू 100 a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू 1 एंड a - b, इस तरह से लिख सकते हैं हम। b क्या है हमारा, 1 है, और 100 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 10,000, राइट। 1 का क्यूब 1 -3 इंटू 100 300 इंटू 1 दैट मीन्स 300 ही रहेगा। 100 - 1 क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम इसे यहाँ पे 99 लिख सकते हैं। चलिए आगे कैसे करेंगे अब हम इसे, तो 100 - 1 -300 और इंटू 99, ओके। तो एक मिस्टेक हुई है, 100 का क्यूब 10,000 नहीं, लैख होगा, ओके। 10 लाख होता है, 10,000 नहीं होता, राइट। चलिए ये हमारा माइनस में रहेगा, तो -1 -300 इंटू 99 कर देंगे हम इसे, ओके। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 लाख -1 -300 इंटू 99 कितना हो जाएगा, 29700, ओके। इतना होगा 300 इंटू 99, मान लीजिए 100 इंटू 1000 300 करेंगे तो क्या होगा, 3000, 30,000 हो, 30,000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 9702999, ये हमारा आंसर आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, 102 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे किस तरह से लिख सकते हैं, 100 + 2 का होल क्यूब, राइट। और 100 प्लस होल क्यूब का क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b,
राइट। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या होगी 100 एंड बी की वैल्यू क्या होगी 2। तो ए का क्यूब डेट मीन्स 100 का क्यूब, बी का क्यूब डेट मीन्स 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए हमारा क्या है 100 एंड बी क्या है 2 एंड 100 प्लस 2 ए प्लस बी हो गया। ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप इजी है, कुछ करना नहीं है हमें। क्या करना है, इसे 100 का क्यों हो गया, क्या क्या हो जाएगा 1 लाख, 10 लाख हो गया हमारा ये 100 का क्यूब 10 लाख, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 100 300 300 इंटू 2 600 इंटू 102 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 10 लाख इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख होता है। ओके, तो 1 लाख प्लस 8 प्लस 600 इंटू 102 क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 गुणे 600 डेट मीन्स कितना हो गया हमारा 60,000 और 6 का 2 1200 डेट मीन्स कितना हो गया हमारा 60,000 1200 डेट मीन्स 61,200 ये वैल्यू आई हमारी। अगर हम इसको प्लस करते हैं ओवरऑल वैल्यू को तो कितना आएगा लास्ट का 8 इस वैल्यू के नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। आगे का जीरो हमारा ये आ गया, उसके बाद 1 और 2 सेम ही रहने वाले हैं हमारे, इसमें प्लस करते हैं तो ठीक है 6 भी हमारा आ जाएगा जीरो के नीचे लिखेंगे तो, एंड एक जीरो और बच रहा है और ये 1 बच रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या है 998 का होल क्यूब, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का क्यूब, कीजिए जैसा हमने ये किया था वैसे ही होगा ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सी आइडेंटिटी आएगी ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सेम यही वैल्यू आएंगी, सिर्फ आंसर चेंज हो जाएगा हमारा, राइट। सॉरी ये 999 है, डेट मीन्स 1000 हो जाएगा हमारा। ओके, और 1000 हो जाएगा तो 1000 का क्यूब हमारा क्या होता है, 1000 का क्यूब तो मुझे भी निकालना होगा, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो 1000 का क्यूब डेट मीन्स हमारा हो जाएगा कितने जीरो है हमारे 3 जीरो है ना, यहाँ पे 3 जीरो का क्यूब करते हैं तो डेट मीन्स 9 जीरो, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 1000 माइनस 2, 1000 का क्यूब निकालेंगे तो 1 आगे रहेगा, तो क्यों आगे करते हैं तो कितना होता है हमारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, डेट मीन्स कितना हो गया 1 अरब रुपये, ठीक है ना। 1 अरब वैल्यू होती है। 2 का क्यू क्या होता है 8 इंटू 1000 इंटू 3 3000 3000 इंटू 2 6000, ठीक है ना। और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 998, राइट। तो यहाँ पे -8 माइनस 6000 इंटू 998, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी इसकी 6000 इंटू 998 को अगर हम इंटू करते हैं तो कितना आता है 5988,000, राइट। तो ये हमारी वैल्यू होती है इसकी।
ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को सीधे सीधे लिखें, -59880008। अगर इस वैल्यू में से इसको माइनस करते हैं, 2 4 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पकड़ते हैं, तो अपॉन में 8 है, तो 10 - 8 डेट मीन्स 2 बचेगा। ठीक है ना, आगे के डबल जीरो हमारे 99 में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद 8 8 जा रहा है तो आगे 99 है, तो क्या बचेगा हमारा 1 1 वैल्यू आएगी। 9 - 8 1, 9 - 8 1, 9 - 9 डेट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 0। 9 - 5 क्या बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद आगे की वैल्यू डबल 0 बचे, वो दोनों वैल्यू ये तो हमारा खत्म ही हो गया। तो क्या बचेगा हमारा, ये आंसर आएगा 9940111992। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है। थाउजेंड का क्यू करना हो तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1 2 3 तीन जीरो है इनका, 3 जीरो से क्यू किया तो डेट मीन्स 9 जीरो हो गया। 100 के क्यू पे मैंने क्या किया था, डबल जीरो है, डबल जीरो का क्यू क्या किया है 6 हो गया। 2 4 2 6, 6 जीरो लगा दिए थे मैंने यहाँ पे, 2 4 2 6। ऐसे 10 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 जीरो तो आगे 3 जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स 1000। ओके, सिंपल सा मेथड है क्यू करना, इनके आगे जीरो होता है। आगे के देखते हैं, अभी आगे देखिए हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं जो एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। ओके, चलिए उन्हें देख लेते हैं अब हम लोग।